हेलो एवरीवन। साइंस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 33। द गैस इवोल्व ड्यू टू एनाएरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ वेजिटेशन पोजेज एनाएरोबिक डिग्रेडेशन में जो गैस इवोल्व होती है वो किसका कारण होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल वार्मिंग एंड कैंसर। एनाएरोबिक डिग्रेडेशन में मेथेन गैस बनती है। ये मेथेन गैस ग्रीन हाउस गैस है और ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। और जो मेथेन गैस है वो हेल्थ के ऊपर भी इम्पैक्ट करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन? एसिड रेन में मैक्सिमम अमाउंट में इनमें से कौन सा प्रेजेंट होता है? तो एसिड रेन का जो कारण है वो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये बनाते हैं नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनमें सबसे ज्यादा जो अमाउंट में पाया जाता है वो पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, H2SO4। एसिड रेन इज ड्यू टू, एसिड रेन किसके कारण होती है? तो सल्फर के ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के फॉर्मेशन के कारण, नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन के कारण, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन के कारण, इन सभी के कारण एसिड रेन होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर पोलुएंट रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन? एसिड रेन के लिए इनमें से कौन सा मेजर पोलुएंट रेस्पॉन्सिबल होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट फॉर फोटोकेमिकल स्मोक? फोटोकेमिकल स्मोक के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? तो स्मोक जो होता है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है इंडस्ट्रियल और एक होता है फोटोकेमिकल। इंडस्ट्रियल और फोटोकेमिकल। इंडस्ट्रियल जो स्मोक होता है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। और फोटोकेमिकल जो स्मोक है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है। इंडस्ट्रियल जो स्मोक है वो सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, इसलिए इसको सल्फ्यूरस कहते हैं। इसलिए इसको सल्फ्यूरस स्मोक भी कहा जाता है और इसको लंदन स्मोक भी कहते हैं। लंदन स्मोक, LS। फोटोकेमिकल जो स्मोक है वो सबसे पहले देखने को मिला था लॉस एंजल्स में देखने को मिला था, इसलिए इसको LA कहते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक लॉस एंजिल में सबसे पहले देखने को मिला, इसलिए इसको LA कहते हैं। इंडस्ट्रियल को लंदन स्मोक कहते हैं। इंडस्ट्रियल जो स्मोक होता है उसका जो नेचर होता है वो होता है रिड्यूसिंग, जबकि फोटोकेमिकल जो स्मोक है इसका जो नेचर होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग। फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं।
तो फर्स्ट लिखा हुआ है इट्स प्राइमरी पोलुएंट आर ऑर्गेनिक एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। फोटोकेमिकल जो स्मोक है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन से बनता है। तो फर्स्ट राइट आंसर है, राइट है। द नेचर ऑफ कंपाउंड्स इन इट इज रिड्यूसिंग। फोटोकेमिकल स्मोक का जो नेचर है वो रिड्यूसिंग होता है, ये रॉन्ग है। इट्स सेकेंडरी पोलुएंट्स आर ओजोन, पान, परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, नाइट्रिक एसिड एंड एल्डिहाइड। इसके जो सेकेंडरी पोलुएंट है वो ओजोन, पान, नाइट्रिक एसिड, एल्डिहाइड, फॉर्मएल्डिहाइड, एक्रोलीन, ये होते हैं। इट्स फर्स्ट अकरेंस वॉज इन लॉस एंजिल्स। लॉस एंजिल में सबसे पहले देखने को मिला, इसलिए इसको LA या लॉस एंजिल स्मोक भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फोटोकेमिकल स्मोक के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग होता है, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मोक का जो नेचर है वो रिड्यूसिंग ना होके कैसा होता है, ऑक्सीडाइजिंग होता है। The ozone level in the photochemical smoke determined by the rate and efficiency of production of which of the following radicals? ओजोन लेवल में फोटोकेमिकल स्मोक किसके द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है, कौन से रेडिकल की रेट और इफिशियंसी ऑफ प्रोडक्शन द्वारा डिटरमाइन किया जा सकता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। एल्किल प्रोक्सी रेडिकल, हाइड्रोजन प्रोक्सी रेडिकल, एसिल प्रोक्सी रेडिकल, इन सभी रेडिकल के द्वारा फोटोकेमिकल स्मोक को डिटरमाइन किया जा सकता है ओजोन लेवल में। द ओनली सिंक ऑफ पान इज, पान का ओनली सिंक कौन सा है? तो ऑप्शन में राइट आंसर है थर्मल डिकम्पोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज नॉट फाउंड इन फोटोकेमिकल फॉग या स्मोक? कौन सा कंपाउंड फोटोकेमिकल स्मोक में नहीं पाया जाता? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोर जो कार्बन्स होते हैं वो फोटोकेमिकल स्मोक के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं और ये कंपाउंड्स इसमें देखने को नहीं मिलते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, ओजोन उत्तरदायी होती है, फॉर्मएल्डिहाइड बनते हैं इसके अंदर, एक्रोलीन बनता है, पान बनता है, ऑर्गेनिक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हाइड्रोकार्बन भी जो है वो फोटोकेमिकल स्मोक में पाए जाते हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो फोटोकेमिकल स्मोक में नहीं पाए जाते। सेकेंडरी प्रीकर्सर्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, फोटोकेमिकल स्मोक का सेकेंडरी प्रीकर्सर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पान। पान इज ए सेकेंडरी प्रीकर्सर ऑफ ए फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक नॉर्मली डज नॉट कंटेन, नॉर्मली फोटोकेमिकल स्मोक में क्या नहीं पाया जाता? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फोटोकेमिकल स्मोक में देखने को नहीं मिलते। पान देखने को मिलता है, ओजोन देखने को मिलता है, एक्रोलीन देखने को मिलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखने को मिलता है, फॉर्मएल्डिहाइड देखने को मिलता है, हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन देखने को नहीं मिलते। फोटोकेमिकल स्मोक मेनली इज, फोटोकेमिकल स्मोक मेनली के क्या होते हैं, या फोटोकेमिकल स्मोक का मेनली जो कंपोनेंट है वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है ओजोन,
photochemical smoke is primarily formed due to the reaction of photochemical smoke किन के बीच रिएक्शन के कारण बनते हैं? तो फोटोकेमिकल स्मोक का कारण है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वोक्स के मध्य सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन के कारण फोटोकेमिकल स्मोक बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोकेमिकल स्मोक इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस के द्वारा फोटोकेमिकल स्मोक को करेक्टराइज किया जा सकता है या फोटोकेमिकल स्मोक का पता लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन, प्रेजेंस ऑफ पान पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनके द्वारा फोटोकेमिकल स्मोक को करेक्टराइज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। Which of the following is not involved in the formation of photochemical smoke? फोटोकेमिकल स्मोक में किसका फॉर्मेशन नहीं होता? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। ये इंडस्ट्रियल स्मोक के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक में ये नहीं बनते। नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ओजोन बनते हैं, हाइड्रोकार्बन्स इसके लिए उत्तरदायी होते हैं, पान उत्तरदायी होता है, लेकिन सल्फर ऑक्साइड इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से रॉन्ग है? फर्स्ट है लंदन स्मोक। लंदन स्मोक क्या होते हैं? इंडस्ट्रियल स्मोक होते हैं, सल्फर के कारण होते हैं इनको, ये सल्फर के ऑक्साइड के कारण होते हैं, इसलिए इनको सल्फरस स्मोक भी कहते हैं। इनका जो नेचर है वो ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता, इनका नेचर होता है रिड्यूसिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जो है वो राइट है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये फॉल्स है। लंदन स्मोक ऑक्सीडाइजिंग ना होके कैसे होते हैं? रिड्यूसिंग होते हैं। लंदन स्मोक कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स, क्योंकि लंदन जो स्मोक है वो सल्फर ऑक्साइड के कारण बनते हैं। लंदन स्मोक इज फॉर्म्ड इन विंटर। लंदन स्मोक मोस्टली विंटर में देखने को मिलते हैं और अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलते हैं, अर्ली मॉर्निंग। जबकि जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो समर में देखने को मिलते हैं और मोस्टली जो नून का टाइम है, दोपहर का जो टाइम है, उसमें जो है फोटोकेमिकल स्मोक मोस्टली बनते हैं। लंदन स्मोक कोजेज ब्रोंकाइटिस, तो ये ब्रोंकाइटिस का कारण भी होते हैं, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लंदन स्मोक के लिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। द स्मोक इज essentially caused by the presence of, जो स्मोक होता है वो मोस्टली मेनली किसके प्रेजेंस के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीडाइज ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण स्मोक होते हैं। स्मोक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंडस्ट्रियल और एक होता है फोटोकेमिकली। इंडस्ट्रियल जो होता है वो सल्फर के ऑक्साइड के कारण होते हैं, फोटोकेमिकली नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होते हैं। इनको LS लंदन स्मोक कहते हैं, इनको LA लॉस एंजिल के स्मोक कहते हैं। ये रिड्यूसिंग होते हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं।
ये मोस्टली विंटर में होते हैं और मॉर्निंग टाइम में होते हैं। और ये जो मोस्टली है वो समर में देखने को मिलते हैं। और नून दोपहर का टाइम है उसमें ज़्यादातर मोस्टली ये देखने को मिलते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट्स, इसमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? फर्स्ट स्टेटमेंट है CO2 इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये सही है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मेन जो रेस्पॉन्सिबल गैस है वो कौन सी है? CO2 है। CO2 कैन एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन बट डज नॉट अलाउ देम टू पास थ्रू। ये इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है उनको एब्जॉर्ब करती है लेकिन उनको पास नहीं करती, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिलती है। तो जो CO2 है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी होती है, तो ये भी राइट है। NO इज लेस हार्मफुल देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो मोनोऑक्साइड है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की तुलना में लेस हार्मफुल होते हैं, ये भी सही है। एसिड रेन कंटेन मेनली नाइट्रिक एसिड, ये रॉन्ग है, क्योंकि एसिड रेन में जो मेनली मोस्टली जो मैक्सिमम अमाउंट में होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओजोन इज प्रेजेंट इन, ओजोन किस में प्रेजेंट होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट होती है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लेक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है? फर्स्ट है इट अकर्स इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये राइट है, क्योंकि जो ओजोन है वो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर मेनली रेस्पॉन्सिबल इट, ये भी सही है। ओजोन डिप्लेक्शन के लिए जो मेनली रेस्पॉन्सिबल कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इट टेक्स प्लेस थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये भी सही है। तो ओजोन डिप्लेक्शन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होता है। इट इज ओनली द रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ओजोन लेयर डिप्लेक्शन ही केवल रीजन होता है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से भी देखने को मिलता है। तो ओनली जो है वो ओनली ओजोन डिप्लेक्शन ग्लोबल वार्मिंग का रीजन नहीं होता। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय, यूवी जो रेडिएशन है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटोस्फीयर द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, जिसमें ओजोन पाई जाती है। और ओजोन जो है वो अर्थ की यूवी जो रेडिएशन है उससे क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है अर्थ को। फिरियोन्स क्या होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिरियोन्स आर नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज इन द रेफ्रिजरेटर बिकॉज दे कोज, जो रेफ्रिजरेटर जो होते हैं जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें फिरियोन्स या क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है उनके यूज जो है करने के लिए मना किया जाता है। उसका क्या कारण है? तो उसका कारण अपने पास में जो फिरियोन्स होते हैं वो मेनली क्या करते हैं अपने पास में? फिरियोन्स या जो क्लोरोफ्लोरो कार्बन है
वो ओजोन डिप्लेक्शन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, डिप्लेक्शन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लेक्शन करते हैं, इसलिए फ्यूरियंस का जो यूज है वो रिकमेंडेड नहीं किया जाता। Which of the following is one of the secondary air pollutant among the following? इनमें से कौन सा जो सेकेंडरी एयर पोल्यूएंट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओजोन। ओजोन इज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूएंट, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये प्राइमरी एयर पोल्यूएंट होते हैं। ओजोन डिप्लेक्शन इन द stratosphere is mainly caused by an increase in which compounds? किस कंपाउंड के इंक्रीज होने से स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन डिप्लेक्शन देखने को मिलता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या फ्यूरियंस। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स होते हैं वो मुख्यतः ओजोन डिप्लेक्शन के लिए उत्तरदायी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। द हाइड्रोक्सिल रेडिकल रिएक्ट विथ मेथेन इन द एटमॉस्फेयर टू प्राइमरली प्रोड्यूस। जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल होते हैं, हाइड्रोक्सिल रेडिकल ये मेथेन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? तो ये मेथेन के साथ रिएक्ट करके एक तो बनाते हैं मेथिल रेडिकल और एक बनाते हैं H2O जल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल रेडिकल एंड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। ओजोन इन द लोअर एटमॉस्फेयर जिसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर एक्ट एज। ओजोन जो है वो ट्रोपोस्फेयर में किसकी तरह एक्ट करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीन हाउस गैस एंड पोल्यूएंट। ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होती है वो ग्रीन हाउस और पोल्यूएंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो एग्रीमेंट हुआ था वो किस लिए हुआ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फेज आउट ओजोन डिप्लेक्शन सब्सटेंस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्यूरियंस या क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन्स है जिसके कारण ओजोन डिप्लेक्शन होता है, तो इन कंपाउंड्स पर कंट्रोल करने के लिए या इनका जो यूज है उसको रिड्यूस करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया गया। Which of the following pairs correctly match the phenomena with its effect? इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्ट है? ओजोन डिप्लेक्शन ग्लोबल वार्मिंग, ये रॉन्ग है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए केवल ओजोन डिप्लेक्शन रेस्पॉन्सिबल नहीं है, या जो ग्लोबल वार्मिंग है वो केवल ओजोन डिप्लेक्शन के कारण नहीं होता। सेकेंड है ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज यूवी रेडिएशन। ग्लोबल जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो यूवी रेडिएशन को इंक्रीज करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूवी रेडिएशन से कोई रिलेशन नहीं है। ओजोन डिप्लेक्शन इंक्रीज स्किन कैंसर रिस्क, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओजोन डिप्लेक्शन के कारण स्किन जो कैंसर है उसका जो रिस्क है वो इंक्रीज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, तो ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। विच प्रोसेस रिलीज क्लोरीन रेडिकल that destroy
ओजोन मॉलिक्यूल्स। कौन सी जो प्रोसेस है वो क्लोरीन रेडिकल रिलीज करती है जो ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, फोटो डिसोसिएशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन बाय यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है CFC, ये यूवी लाइट द्वारा डिसोशिएट हो जाते हैं और डिसोशिएट होके क्लोरीन रेडिकल्स बनाते हैं और क्लोरीन जो रेडिकल है वो ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसका डिसोसिएशन करती है और ओजोन मॉलिक्यूल को O2 में कन्वर्ट कर देती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ए मेजर एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओजोन डिप्लेक्शन। ओजोन डिप्लेक्शन के कारण कौन से एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोर यूवी रेडिएशन रीचिंग अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर यूवी जो रेडिएशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचती है। ओजोन डिप्लेक्शन, ओजोन जो गैस होती है वो यूवी रेडिएशन से अर्थ का प्रोटेक्शन करती है। तो ओजोन डिप्लेक्शन के कारण जो यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्टली सरफेस की जो अर्थ की सरफेस है उस पर उसकी अमाउंट जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। द सब्सटेंस यूज इन ड्राई क्लीनिंग टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज। ड्राई क्लीनिंग के अंदर कौन सा सब्सटेंस यूज में करते हैं जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को भी कंट्रोल करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड CO2। लिक्विड CO2 जो है उसका यूज ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है।